doing the good work, illuminating this lamp, the radiance of the lamp, which symbolizes the enlightenment of our minds and dispelling the darkness from our hearts. And with this hope, all the candidates who are here, we wish for a bright future of his service and of your life. लिखे हुए अभी पब्लिक सर्विस कमीशन में उसको हम लोग एडवर्टीजमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से कर नहीं पाया। तो जो भी वहां पे रिफॉर्म करना था टॉप टू बॉटम अभी पब्लिक सर्विस कमीशन में भी हम लोग ने पूरा रिफॉर्म कर दिया है। नया चेयरमैन ने ऑफिस टेक ओवर कर लिया, जितने भी जो मेंबर्स हैं मेंबर्स ने भी ऑफिस टेक ओवर कर लिया। और जैसे मैंने बताया कि सिस्टम को पूरा ओवरहोलिंग करके इस पब्लिक सर्विस कमीशन को दिया है। तो अभी बहुत ही जल्दी पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन और मेंबर लोग अपने जो एसओपीज जो है उसको ठीक करते हुए अभी ग्रुप ए और बी का भी एडवर्टीजमेंट बहुत ही जल्दी अभी करना शुरुआत हो जाएगा। पिछले 1 सालों में हम लोग ने बहुत सारा पोस्ट क्रिएट करके रखा हुआ है। तो इसलिए आज एक अच्छा ओकेजन है। आप सभी जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो आप लोग यहाँ पे आके बैठा हुआ है, ये आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होगा कि अभी बहुत जल्दी पब्लिक सर्विस कमीशन का भी जो एडवर्टीजमेंट करेंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि दोबारा फिर पब्लिक सर्विस कमीशन में भी एडवर्टीजमेंट में आप लोग अप्लाई कीजिए। और हमें पूरा आशा है क्योंकि आप लोग पिछले जो 1 साल का वक्त को आप लोग नहीं गंवाते हुए स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में आप लोग ने अप्लाई किया। आप लोग ने जो पढ़ाई लिखाई जो प्रिपरेशंस वो आप लोग ने पूरा करके रखा हुआ है। तो आप लोग पूरा अभी पूरा फॉर्म में है। तो इसलिए पब्लिक सर्विस कमीशन में भी हमें उम्मीद है कि आज जो यहाँ पे 1256 जो अपने बच्चे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे यूथ लोग, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी इस कभी से कई लोग ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर्स में ही आप लोगों को ही मिलने का काफी संभावना इसमें हम देख रहा है। और अभी आज जो अपॉइंटमेंट्स लेटर्स का जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है वो तो केवल सिर्फ एक टोकन के रूप में सक्सेसफुल 30 कैंडिडेट्स को ही हम लोग ने दिया है। और बाकी जो आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं आप लोगों को अपने अपने जगह पर अपना अपॉइंटमेंट लेटर गवर्नमेंट की ओर से ऑफर लेटर कहते हैं वो आपको वहाँ पे आपके सीट्स में अभी दिया जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा एक अवसर है, खास करके अरुणाचल प्रदेश का जो भविष्य का जो बात है और फ्यूचर ऑफ अरुणाचल। फ्यूचर ऑफ अरुणाचल में क्या होता है कि जैसे हम लोग पॉलिसी मेकर्स गवर्नमेंट में जो लोग आते हैं या इवन एमएलए जो आते हैं, हम लोगों का टेन्योर तो केवल 5 साल के लिए ही होता है। वी आर दी पॉलिसी मेकर्स, हम लोग आएंगे पॉलिसी बना के फिर हम लोग चले जाएंगे। उस पॉलिसी को फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्य में हमारा रेस्पेक्टिव चीफ सेक्रेटरी के साथ में जो टीम ऑफ ऑफिसर्स है सेक्रेटरीट में, डायरेक्टरेट में और डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर के साथ में जितनी भी जो टीम है, आप लोगों का माध्यम से ही उस पॉलिसीज को लोगों तक लेके जाना है। इसलिए जो आज जो यहाँ पे 1256 जो नया सरकार के साथ में जो आज अपॉइंटमेंट जो हो रहा है, आप लोगों का ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपका एक अरुणाचल प्रदेश को आने वाला दिनों में एक आत्मनिर्भर अरुणाचल बनाने के लिए
एक विकसित अरुणाचल बनाने के लिए आप लोगों का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोग ड्यूटी को आप लोगों को निभाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पिछले लगभग 10 सालों में अरुणाचल प्रदेश में बहुत अच्छा सपोर्ट हम लोगों को मिला है। कम्युनिकेशन सेक्टर में देखिए, हर एक सेक्टर में अभी अरुणाचल प्रदेश जो है अभी हम लोग आगे बढ़ रहा है। पहले एक वक्त हुआ करता था, पूरे देश के जो स्टेट्स का कंपैरेटिव अगर हम लोग करेंगे तो पुराना जमाना में हम लोग अरुणाचल प्रदेश जो है हर एक सेक्टर में हम लोग हमेशा बॉटम्स में ही रहता था, लास्ट में ही हम लोग का परफॉर्मेंस लेवल हुआ करता था। मगर लास्ट 8-9 इयर्स में जिस प्रकार से हम लोग ने विद मोटिवेशन और जिस प्रकार से हमारा सरकारी कर्मचारी लोग ने जो काम किया है ये उसका ही रिजल्ट है। आज अरुणाचल प्रदेश हर एक पैरामीटर में हम लोग टॉप परफॉर्मर लेवल पे भी हम लोग कुछ सेक्टर्स में देश में हम लोग जाके आ पहुंचा है। और भी हम लोगों को फ्यूचर में बहुत सारे सेक्टर्स को और भी हम लोगों को ठीक करना बहुत जरूरी है। इसीलिए स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का गठन होना, अभी मैं आज सबके सामने में ये कहते हुए हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि अभी से लेके नेक्स्ट 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स के बाद में आप लोग देखना कि अरुणाचल राज्य के सरकार का परफॉर्मेंस इससे भी दुगना हम लोग कर पाएंगे। क्योंकि अभी जो हमारा वर्क फोर्स जो है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से और पब्लिक सर्विस कमीशन का माध्यम से जो क्रीम ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ जो लोग आएंगे वो उनका काफी ब्रिलियंट होता है। आज से नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद में हम लोग जो कंपेयर करेंगे कि हमारा वर्क फोर्स का माध्यम से हम लोगों का परफॉर्मेंस लेवल ये बहुत अच्छा हम लोग परफॉर्मेंस कर पाएंगे। क्योंकि सिस्टम में जैसे मैंने कहा एमएलए मिनिस्टर्स तो आएंगे जाएंगे, 5 साल के लिए ही उनका टेन्योर होता है डेमोक्रेसी में। सिस्टम में परमानेंट बैठने वाला ये आप लोग हैं। तो इसलिए आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अपना अरुणाचल प्रदेश का जो डायनामिक्स यहाँ पे पूरे सभी लोग आप लोग अच्छा पढ़ा लिखा लोग हैं। मैं कुछ कैंडिडेट्स के साथ में यहाँ पे इंटरेक्शन किया और उनका मैं बैकग्राउंड एजुकेशन के बारे में पूछा तो कोई लोग बीटेक, काफी सारा लोग बीटेक किया हुआ है, कई सारा लोग एमटेक किया हुआ है, प्रोफेशनल कोर्सेज आप लोग ने किया हुआ है। तो आप लोगों को अरुणाचल का डायनामिक्स के बारे में भी पता है। अरुणाचल हम लोग जो बहुत सारा यहाँ पे जनजाति ट्राइब्स यहाँ पे बसे हुए हैं, सब ट्राइब्स 100 से भी अधिक हम लोग कहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश का चैलेंजेस तो टोपोग्राफिकली काफी चैलेंजिंग जरूर है, मगर साथ साथ हमारा पोटेंशियल एरिया भी काफी मजबूत है। तो अभी सरकार का हम लोगों का जो रणनीति जो है कि सबसे पहले जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको एक दिशा दिखाया कि अपना देश को हम सबको आत्मनिर्भर होना चाहिए। उसी प्रकार से आने वाला दिनों में भी हम सबका लक्ष्य होना है कि अरुणाचल प्रदेश भी एक आत्मनिर्भर एक राज्य बनना चाहिए। हम लोगों को अरुणाचल प्रदेश को अपने पैरों में हम लोगों को खड़ा उतरना है। हमारे पास बहुत सारा रिसोर्सेस है। अभी हाइड्रो पावर सेक्टर में देख सकता है, टूरिज्म सेक्टर में देख सकता है। अरुणाचल प्रदेश का हर एक रीजन टूरिज्म में हम लोग बहुत अच्छा ग्रोथ हम लोग लेके आ पाएंगे। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में बहुत अच्छा ग्रोथ हम लोग लेके आ पाएंगे। तो इसी प्रकार से हम लोगों का जो टारगेट जो है आत्मनिर्भर बनने के लिए वी हैव टू जनरेट आवर रिसोर्सेस नाउ। अभी रिसोर्सेस का भी पिछले 8 सालों में हम लोग ने काफी अच्छा रिसोर्सेस हम लोग ने अचीवमेंट कर पाया है। अगर स्टेट का बजट के बारे में बोले तो 2016 में राज्य का बजट हुआ करता था 12,500 करोड़। उसको मैंने लास्ट ईयर देखा तो हम लोग ने डबल से भी ज्यादा जंप मारते हुए नाउ वी हैव टच्ड 30,000 करोड़। इसका मतलब ये है कि अपना राज्य का इनकम वो हम लोग बढ़ा पा रहा है। तो अभी मैंने डिपार्टमेंट्स को ये चैलेंज दिया हुआ है कि हर एक साल हम लोगों को अपना स्टेट ओन रिसोर्सेज में हम लोगों को अर्निंग्स और भी ज्यादा हम लोगों को बढ़ाना होगा। जब सरकार का बजट का साइज जो बढ़ता है या सरकार का अपना स्टेट ओन रिसोर्सेज जो बढ़ते हैं तो यही पैसा जो है फिर हमारा डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए हम लोग स्पेंड हम लोग कर पाते हैं। अभी अरुणाचल प्रदेश ज्योग्राफिकली एज यू ऑल नो दैट वी आर द बिगेस्ट स्टेट इन द एंटायर नॉर्थ ईस्ट। तो हम लोगों का यहाँ पे अभी डिस्ट्रिक्ट भी काफी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट अभी हम लोग ने बना दिया है। करीबन ऑफिशियल जो डिस्ट्रिक्ट है वो अभी इस बार का नया जो डिस्ट्रिक्ट बनाने से जाके पहुंच गया। अभी 27 डिस्ट्रिक्ट
तो इस 27 डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलपमेंट करना, ये चैलेंज हम सबको ऊपर में दिया हुआ है पब्लिक के आशीर्वाद से। और आने वाला दिनों में हमें पूरा पता है कि आप लोगों का योगदान से, आप लोगों का डिटर्मिनेशन, योर सिंसियरिटी, इसको करते हुए हम लोग अपना अरुणाचल प्रदेश को और भी डेवलपमेंट का रास्ता पे और भी ऊंचाई तक हम लोग लेके जा पाएंगे। अरुणाचल प्रदेश का हमारा खास करके जो युवा जो है बहुत ही टैलेंट है, और युवाओं का टैलेंट को और भी नर्चर करने के लिए, युवा का टैलेंट को हम लोग प्लेटफॉर्म देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ यूथ की तरफ से बहुत सारा हम लोग ने स्टेट इवेंट भी हम लोग ने घोषणा किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल चीफ मिनिस्टर्स टैलेंट हंट प्रोग्राम के अंतर्गत पर अरुणाचल आइडल हो गया, इसके बाद मिस्टर अरुणाचल, मिस अरुणाचल, अरुणाचल गॉट टैलेंट, और साथ साथ अरुणाचल सुपर डांसर। तो इस प्रकार का स्टेज जो है हम लोग ने पिछले 6-7 सालों से अपने अरुणाचल का टैलेंटेड लोगों को दे के रखा हुआ है। आज उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए हमारा देखिए अभी हमारा बच्चे जो लोग हैं, युवा जो लोग हैं, वो लोग इवन बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी जाके पहुंच चुका है। तो हम लोग को कितना अच्छा लगता है कि जो अपना अरुणाचल के युवा लोग बॉलीवुड में जाके जो फिल्मों में जो आता है, और अभी अरुणाचल का सिंगर्स भी अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाके अभी गाना का परफॉर्मेंस भी हम लोग वहां पे दे रहा है, और वो भी हिंदी गाना। आप सोचिए कि नॉर्थ ईस्ट से बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो भी हिंदी गाना गा के वहां पे रिकॉग्निशन मिलना, ये हम लोगों के लिए कितना गर्व का बात है। तो टैलेंट स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देखिए 2016 से लेके 2023 तक में अगर मेडल्स का हम लोग आंकड़ा अगर बताए तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स में जो मेडल्स है, वी हैव टच अराउंड 1000 मेडल्स, इसमें गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज सब मिलाने से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स में। तो पहले हमारा यहाँ पे खेल कूद में उतना ध्यान दे नहीं पाया क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन लास्ट 7-8 ईयर्स में हम लोग ने स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए भी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग ने डेवलप किया हुआ है। तो अभी आने वाला दिनों में और भी हम लोग स्पोर्ट्स को पुश करेंगे, और अरुणाचल प्रदेश में पिछले 3-4 सालों में हम लोग ने बहुत सारा नेशनल इवेंट्स हम लोग ने होल्ड कर पाया है। मैंने कल संतोष ट्रॉफी का जो ओपनिंग था, मैंने वहां भी बोला है कि आने वाला दिनों में और भी हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स अरुणाचल प्रदेश में हम लोग होस्ट करेंगे, क्योंकि आने वाला दिनों में हमारा अरुणाचल प्रदेश का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और भी हम लोग मजबूत बना रहा है। माननीय पीएम साहब के आशीर्वाद से खेलो इंडिया के रूप में 58 हम लोगों का खेलो इंडिया सेंटर्स अरुणाचल में अभी चल रहा है। आने वाला दिनों में जैसे मैंने कहा कि स्टेडियम जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल में स्टेडियम्स हम लोग और भी बना रहा है। तो अपना यूथ लोगों का जो टैलेंट है उसको हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहता है। चलो ये हो गया स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। अभी दूसरा जो है हम लोग ने जो अभी अपना अरुणाचल के यूथ लोगों को जो प्रमोट कर रहा है, इट इज टुवर्ड्स स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स में भी हम लोग ने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में वहां पे एक सेल बनाकर ऑलरेडी इसको हम लोग ने 3-4 साल से लॉन्च करके स्टार्टअप्स का भी हम अपना युवाओं को बिजनेस में किस प्रकार से आपको ग्रोथ आगे लेके जाना है उसका भी हम लोग सब्सिडी देते हुए अपने युवाओं को हम लोग सपोर्ट करता है। और राज्य सरकार की ओर से जैसे कुछ स्कीम्स भी हम लोग ने फंड एंडेड स्कीम्स, दीनदयाल उपाध्याय संगमबंध योजना, वो ये एक बहुत यूनिक स्कीम है। ये हम लोग फंड एंडेड सब्सिडी देते हुए अपने युवाओं को बिजनेस की दुनिया में जोड़ने के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोग ने दिया है। सो मोर देन थाउजेंड्स यूथ लोग इसका बेनिफिट लोगों को मिला है। चीफ मिनिस्टर्स पर्यटन विकास योजना, टूरिज्म को प्रमोशन के लिए, अपना होटल्स का प्रमोशन के लिए, रेस्टोरेंट्स का, इसके बाद होम स्टेज का, इस प्रकार से सरकार की ओर से कई सारा स्कीम्स युवाओं को बिजनेस के तौर पे आगे बढ़ाने में हम लोग काम जो है वो कर रहा है। अभी आने वाला दिनों में जैसे मैंने कहा कि हम सब का टारगेट होना चाहिए कि अरुणाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और उसके लिए हम लोगों को रिसोर्स को जनरेट करना होगा। अरुणाचल प्रदेश हमारे यहाँ पे बहुत रिसोर्सफुल स्टेट है। अब उस रिसोर्सेस को हम लोग रेवेन्यू में कैसे जनरेट करना है उसका हम लोगों को काम करना जरूरी है। और इसका मैं देख रहा हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में जो फ्यूचर जो इकोनॉमी है वो है हमारा हाइड्रो पावर सेक्टर में। हाइड्रो पावर सेक्टर में अभी माननीय पीएम साहब ने पिछले 2019 में उन्होंने आके हमारा जो 600
सॉरी लास्ट 2022 में आके हमारा 600 मेगावाट कमिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को ऑलरेडी ऑपरेशनल कर दिया है। आने वाला दिनों में लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट 2000 मेगावाट इसका भी ऑपरेशनल शुरू हो जाएगा और ईस्टर्न अरुणाचल में दिबांग प्रोजेक्ट 2880 मेगावाट इसका काम ऑलरेडी शुरुआत हो चुका है। रिसेंटली 2 महीना पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी जो टॉप PSUs है जो हाइड्रो सेक्टर में इलेक्ट्रिक सेक्टर में जो काम कर रहा है NHPC, NIPCO, NTPC और SJVN, तो ये 4 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का PSUs का साथ में हम लोग ने MOU साइन किया है करीबन 12,700 मेगावाट्स। तो 12,700 मेगावाट्स जो अभी टाइमलाइन जो दिया है 8-10 सालों में 8-10 सालों में ये जो अगर मेगावाट जो 12,700 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो बन जाएगा तो अरुणाचल सरकार के रेवेन्यू में 10,000 करोड़ का एक साल में एडिशनल इनकम हम लोग जनरेट कर पाएंगे। तो हाइड्रो पावर आने से डायरेक्टली गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलता है और डायरेक्टली पब्लिक को जॉब क्रिएशन भी हो जाता है और अपने किसान को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको भी बेनिफिट मिल जाता है। तो हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसको हम लोग देख के उसको हम लोग एक्सप्लोर विद सस्टेनेबल मॉडल के तौर पे उसको हम लोग एक्सप्लोर करके आने वाला दिनों में हम लोग लेके जाएंगे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है अरुणाचल बीइंग ए ट्राइबल स्टेट हम लोग सदियों से ही एग्रीकल्चर का साथ में जुड़ा हुआ है। सो पहले एग्रीकल्चर का ग्रोथ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हमारे पास ना मार्केट था ना हमारे पास अच्छा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, हमारे पास रोड अच्छा कंडीशन में रोड था नहीं। तो अभी रोड सेक्टर बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो गया है। सो आवर फोकस इज टुवर्ड्स एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। वहां में भी मैं देखा कि अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारा युवाओं लोग जिनका एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में जिनका डिग्री है, फॉरेस्ट्री में जिसका डिग्री है, वो लोग अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जाके वो लोग युवाओं लोग काम कर रहा है प्रोफेशनलिज्म। तो ये एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है अरुणाचल प्रदेश का। इसलिए राज्य सरकार ने हम लोग ने आत्मनिर्भर स्कीम्स हम लोग ने एडॉप्ट किया हुआ है और बहुत सारा पिलर्स है आत्मनिर्भर स्कीम्स में, जैसे आत्मनिर्भर प्लांटेशन योजना, आत्मनिर्भर कृषि योजना, आत्मनिर्भर बागवानी योजना, आत्मनिर्भर मत्स्य पालन योजना और चीफ मिनिस्टर्स ग्रीन रेवोल्यूशन। इस प्रकार से हमारा जो फार्मर सेक्टर्स को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत सारा आत्मनिर्भर का स्कीम्स भी हम लोग ने लॉन्च किया हुआ है। तो अभी अरुणाचल प्रदेश के लिए एक अच्छा मूव एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को प्रमोशन करने के लिए अपना अरुणाचल प्रदेश में जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड उसका माध्यम से अभी हम लोग ने मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ में MOU किया हुआ है। अभी MOU में 5 साल के लिए अरुणाचल प्रदेश से हमारा एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को अरुणाचल से डायरेक्टली मिडिल ईस्ट कंट्रीज में यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ अपने ही कंट्री में बहुत सारा बड़े बड़े कंपनीज जो होता है वो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को लेके वो लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग करता है। ऐसे कंपनीज का साथ में भी अभी अरुणाचल मार्केटिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से अपना MOU हो रहा है और उसी प्रकार से बेस्ड ऑन द डिमांड, बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट, उसी प्रकार से हम लोगों का एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट किसानों के साथ में मिलकर उस चीज को उनका खेतों में उगाने का ड्राइव जो है वो चला रहा है। सो इस प्रकार का वेलफेयर स्कीम्स कई सारा है, हम लोग गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। मगर हमारा जो और एक इम्पोर्टेंट सोशल सेक्टर में एक टारगेट है कि आप लोगों को जानकारी होना जरूरी है क्योंकि अभी आज से आप लोग गवर्नमेंट का एक अंग के तौर पे आप लोग ये सिस्टम में काम करेंगे। सो यू शुड नो द विजन ऑफ द गवर्नमेंट किस प्रकार से प्लान कर रहा है, ये भी आपका क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। सो 2024 तो अभी इलेक्शंस आने वाला है। जैसे इलेक्शंस खत्म होने के बाद मैं डिपार्टमेंट को ऑलरेडी मैंने बोल के रखा, खास करके हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का हमें पूरा मैपिंग हमको करके देना है। तो नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा हेल्थ सेक्टर को और भी सुधारने का और एजुकेशन सेक्टर को हमको और भी सुधारना है। अभी हेल्थ सेक्टर में तो जब कोविड आउटब्रेक हुआ वहां में हमें पता चला कि हमारा हेल्थ सिस्टम जो कितना बिखरा हुआ है, तो उसको ध्यान देते हुए अभी आज अरुणाचल प्रदेश में जितने भी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, आप सब लोग देख रहा होगा कि हॉस्पिटल्स अभी नया हम लोग बना रहा है। कई डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल्स ऑलरेडी बन गया है, उसका उद्घाटन भी हम लोग ने कर दिया है।
और जो जो आगे बन रहा है वो ऑलमोस्ट कॉम्प्लीशन वर्ड्स में है। और साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट को हमारा स्पेशलिटी, इसके बाद डॉक्टर्स, जीबीएमओ, सपोर्टेड बाय नर्सिंग स्टाफ, इसका हम लोग ने ऑलरेडी पोस्ट क्रिएट करके डिपार्टमेंट को दे के रखा हुआ है। आज इस ओकेजन पर कुछ कुछ मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट का भी शायद यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे होता है। इसके बाद आने वाला दिनों में हेल्थ डिपार्टमेंट का पास में और भी कई सारा पोस्ट है, वो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से और पब्लिक सर्विस कमीशन का माध्यम से उसको काइंडली उसको एडवर्टीजमेंट भी किया जाएंगे। तो इसलिए अभी हम लोगों का जो हेल्थ सिस्टम को और भी मजबूत बनाना चाहिए। कल शाम को मैं वहाँ चिम्स में गया था और चिम्स का कुछ डॉक्टर्स के साथ भी हमारा इंटरेक्शन हुआ था। अभी आज अरुणाचल में देखिए कि पहला मेडिकल कॉलेज हम लोग ने 2017 में अपना चिम्स से हम लोग ने शुरुआत किया। लास्ट ईयर जो है हम लोग का फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स 100% रिजल्ट देके वहाँ से पास आउट हुआ है। और इस साल हम टारगेट कर रहा है कि उस 50 सीट्स को लेके हम 110 सीट्स में इस बार हम लोग लेके जाएंगे। इसका तैयारी पूरा करके रखा हुआ है। तो मैं चिम्स के डॉक्टर के साथ में कल जो बात किया और वो लोग काफी सेटिस्फाई, वो लोग ने एक्सप्रेस किया कि सरकार जिस प्रकार से अभी चिम्स को जो मदद दे रहा है और एंटायर स्टेट में जो सपोर्ट दे रहा है अपना हेल्थ को और भी आगे बढ़ाने के लिए। तो देखिए अभी हम सबका भी एक रिस्पॉन्सिबल बनता है और लोगों को बताना भी। बीइंग अरुणाचली, बीइंग इन ट्राइबल, हम लोगों का सोच क्या है कि किसी को अगर बीमार हो जाता है तो वो लोग सीधा गुवाहाटी जाने का सोचता है, सीधा दिल्ली जाने का सोचता है। अभी मैं यही बोल रहा हूँ वन 50 का बैच में है तो वहाँ आशीष साहब को बताएंगे कब आना है और कब रुकना है। यहाँ जो स्टैंड है वहाँ पे जब 150 का बैच आ जाएगा तो आप लोगों को रोका जाएगा। After the photography, all the candidates are requested to take your seats again. आना जाना इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया। आ जाओ सब लोग वो पेज में जा रहा है। Ushers, please get ready with the next page. आगे And the candidates, please get ready for the next batch of photo session. I don't Thank you so much. MTS Please move from the left side of the stage to your हाँ left पोस्टिंग side. में मेरा सिविल पुलिस का है। Please move from your left हाँ, लोग का कौन सा and posting? please get ready. हाँ, Ushers, please posting नहीं दिया ना। hurry with the photo session. नहीं ऐसे ब्लॉग में टंग टंग टंग